नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री क्रिएटर में। चलिए आज हम लोग देखेंगे शिशुनाग वंश को। हमने पिछला वंश देख लिया था पितृहंता वंश को। पितृहंता वंश में मैंने बताया था कि बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन के बाद अनिरुद्ध। इसी तरह ये वाला समाप्त हो गया था नागदशक के यहाँ। नागदशक के जो हत्या है ये शिशुनाग जो बनारस का राज्यपाल रहता है वो शिशुनाग छुरा घोंप के शिशुनाग नागदशक का हत्या कर देता है और ख़ुद शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड देखेंगे तो 412 से लेके 344 BC तक हो जाएगा। टाइम पीरियड नहीं आता है, लेकिन आप लोग माइंड को थोड़ा सा समझने के लिए एक तरह से देख सकते हैं। शिशुनाग का जो टाइम पीरियड है वो 412 से 398 BC तक माना जाता है। ये शिशुनाग ने क्या किया था कि पहले से जो राज्य मिला हुआ था, यानी कि जो ये मगध का उत्कर्ष हुआ था, ये मगध था ही, फिर उसमें काशी मिल गया था, फिर कौशल भी मिल गया था, अंग भी सबसे पहला शिकार हो चुका था। फिर वज्जी को भी अजातशत्रु ने फूट डाल के और इसको एक तरह से बड़ा सा साम्राज्य बना दिया था। अब इस बड़ा साम्राज्य में शिशुनाग की और महत्वाकांक्षा बढ़ती है और यह भी साम्राज्य को और बड़ा करने की चाहत में ये किसको मिलाता है, तो वत्स को मिलाता है और अवंती को मिलाता है। ये वाला पेपर में पूछा जाता है कि अवंती को मगध में किसने मिलाया था, तो आप लोग को बताना होगा कि शिशुनाग ने मिलाया था। ठीक है, चलिए यही वाला पॉइंट है कि वज्जी पर नियंत्रण हेतु पाटलिपुत्र के अतिरिक्त ये किसको और राजधानी बनाता है, तो वैशाली को। ठीक है, शिशुनाग है तो वज्जी पर जो वज्जीगढ़ राज्य था तो ये नियंत्रण से थोड़ा सा बाहर जाना चाहता था, विद्रोह बार होता था। तो इसके लिए ये पाटलिपुत्र के अतिरिक्त भी एक राजधानी वैशाली बनाना सोचा था। ठीक है, शिशुनाग के बारे में क्लियर हो गया। अब इसी शिशुनाग के जो वंशज है एक है कालाशोक काकवड़। ये 398 से 366 BC तक है और इसका जो कालाशोक यानी काला मतलब बिल्कुल काला। ठीक है, काला और काकवड़ इसलिए कहा गया है कि ये बहुत ही हट्टा-कट्टा और वयस्क था और ये देखने में बिल्कुल कौवा की तरह दिखता था, तो इसको काकवड़ कहा गया। ठीक है, इसीलिए इसको वर्ण कहा गया। काकवड़ कहा गया तो दिव्यवदान में कहा गया है। इसको दिव्यवदान में क्या कहा गया है, तो काकवड़ कहा गया है। फिर इसने क्या किया था कि पाटलिपुत्र में फिर वैशाली एक तरह से कौन सी राजधानी थी, तो एक तरह से अतिरिक्त राजधानी थी। तो ये क्या किया था कि राजधानी को वैशाली से हटा के फिर से पाटलिपुत्र में सब कुछ व्यवस्थापित कर दिया था। फिर इसमें इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में ज़्यादा पूछता है कि जो द्वितीय बौद्ध संगीत की था महात्मा बुद्ध के जो महापरिवाण का मतलब कि जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो उसी के 100 वर्ष बाद कालाशोक ने सौकामीर जो अध्यक्ष है ना, इसको भी पूछा जाता है, तो सौकामीर की अध्यक्षता में द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। ठीक है, तो इतना पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। वैशाली में हुआ था और कहाँ पे, तो कौन इसके अध्यक्ष थे, तो सौकामीर थे। 100 वर्ष के पूरे होने पर किसने कराया था, तो कालाशोक ने कराया था। ठीक है, तो ये यहाँ शिशुनाग वंश में इतना ही पॉइंट केवल पेपर में आता है और यही पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो शिशुनाग वंश के बाद हम लोग चलेंगे अब नंद वंश की तरफ। ठीक है, तो इसमें केवल इतना ही और मिलते हैं अब अगली वीडियो में। धन्यवाद।